हेलो गाइस, वेलकम बैक। सुबह होती है और आवाज आती है भागो 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 भागो। अरे भैया, मुझे लगा दुश्मनों ने हमला कर दिया। फिर मुझे याद आता कि मेरा तो कोई दुश्मन है ही नहीं, मैं तो खुद ही का ही दुश्मन हूँ। अरे लेकिन मैं गौरिका को कैसे भूल गया, जब अपने ही ऐसे हो तो दुश्मनों की क्या जरूरत। आज था उसका अकाउंट्स का पेपर, तो उसने पूरा घर सर पे उठा रखा था। बिल्कुल भाग भाग कर स्कूल छोड़कर आया हूँ उसे, और वापस आते ही हो गया था नाश्ते का टाइम। तो मैंने निकाल लिए थे थोक के भाव में अंडे। जी हाँ, वो दानव मैं ही हूँ जो दिन के 7-8 अंडे खाता है। इतने में ही बचती है टिंग टोंग। मिंत्रा वाले भैया भी कह रहे थे, अबे गरीब, जब रिटर्न ही मारना होता है तो ऑर्डर मंगाता ही क्यों है। अरे भैया, इतना भी सच नहीं बोलना था। और फिर अंदर आते ही मैंने तवे पर बनने रख दिया था ऑमलेट, लेकिन पता नहीं क्यों ऑमलेट ने डर के मारे अपनी चड्डी गीली कर दी। साइड से सब कुछ लीक हो गया था। अरे बाप रे, जैसे तैसे करके नाश्ता तैयार हो, और देख लो मेरी भैया प्लेट। बिल्कुल इतना हेल्दी नाश्ता देखा है तुमने? हेल्दी इसे कहते हैं, वो नहीं जो तुम खाते हो तेल में डूबे आलू प्याज के परांठे। इतने में मम्मी आ गई। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। तुम्हारी जीन्स कहीं पड़ी है, शर्ट कहीं पड़ी है, मोजे कहीं पड़े हैं, इनको अपनी जगह पर रखने के लिए बाहर से मजदूर आने वाले हैं क्या? मम्मी ने कहा ले बना बना बना, अब देती हूँ तेरी ऑडियंस को कंटेंट। ऐसा कान खींचोगी ना बेटा, सारा यूट्यूब बाहर निकल जाएगा। फिर भाई ऊपर वाले कमरे में आया तो आज गौरिका का पर्दा फाश हो गया। उसके सारे बिस्किट के पैकेट, चॉकलेट के रैपर, टॉफियों के रैपर, सारा कूड़ा कबाड़ा पकड़ा गया था। मैंने कहा थू 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 मम्मी, ऐसी चीजों को तो मैं हाथ भी ना लगाऊं, ये जरूर गौरिका के ही काम होंगे। अरे उसी को विटामिन पी, मेरा मतलब पिटाई मिलनी चाहिए। और देखते ही देखते मम्मी ने सारी किताबें भी निकालनी चालू कर दी। मैंने कहा मम्मी क्या कर रही हो? तो मम्मी ने कहा तुम्हारा और पढ़ाई का रिश्ता तो कई सालों पहले ही टूट गया था, तो इन किताबों को रख के क्या भंडारा लगाऊंगी यहाँ पर? बात बात पर मम्मी पर्सनल हो जाती हैं। अरे यही सब ड्रामेबाजी करते करते पता नहीं कब दोपहर हो गई थी, खाने का टाइम हो गया था, पता ही नहीं लगा। दादू कहते राम राम राम, ये लड़का कुछ काम नहीं करता, खाना ही लगा ले कम से कम, वरना अगली बार तेरा फोन उठा के ना कुकर में डाल के सीटी लगा दूंगा। करता रहियो फिर हेलो गाइस और बाय गाइस। और गाइस देखिए, आज मैंने खाने में बनाए थे ये 5 लड्डू। सॉरी 5 नहीं 6 है ये, मेरी मैथ्स थोड़ी सी कमजोर हो गई है। तो आज की लाइफ टिप ये है कि जब भी आपके घर में बिन बुलाए मेहमान, ये चंट चलाक रिश्तेदार आ टपके, तो उनको खाने में यही दीजिए। एक बार वो इसे खाएंगे, उनके मुंह के अंदर ये लड्डू चिपक जाएंगे। अगली बार से वो सपने में भी आपके घर की तरफ देखने की गलती नहीं करेंगे। ये सब सुनकर तो रोटी को भी टेंशन हो गई है। ध्यान से देखिए, उसके सर पर भी झुर्रियां आ गई हैं। और दूसरी रोटी की तो चड्डी ही फट गई है। अरे आप सबको नहीं पता होगा, लेकिन रोटी को बनाने का इंटरनेशनल तरीका यही होता है। पीछे तो दादू कहते हैं रोटी की तो ऐसी तैसी होगी ही जब एक हाथ में फोन है और दूसरे हाथ में चिमटा। उसके बाद मुझे लगाना था दाल में छौंका। एग्जॉस्ट नाम की चिड़िया भी रसोई में होती है, उसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। बस फिर क्या था, उठाकर चमचा मैंने पटक दिया दाल में। उसके बाद धाए धाए खांसी जो मुझे आई है, भगवान जाने ये सारे कारनामे मेरे साथ ही क्यों होते हैं। फिर थोड़ी ही देर में घंटी बजती है और गौरिका भी आ जाती है। मैंने कह दिया यस हु इज देयर, तो भैया नखरे देख लो मैडम जी के, उल्टे पाँव होली वहां से कह रही मैं आ ही नहीं रही है बंदर। फिर थोड़ी देर धूप में नौटंकी करते करते हालत खराब हो गई होगी, तो खुद ही अंदर आ गई। मैंने कहा अब क्यों आ रही है अंदर? उसके बाद ये लोग खाना लेकर बैठ गए, और मम्मी और गौरिका कहती कैसी रोटी बनाई है, ऐसे कुत्ते को डालना है, खुद खाना है, कच्ची सी बिल्कुल। बाप रे, एक तो किसी ने रोटी बनाई, ऊपर से घर वालों के 70 नखरे देख लो उसमें भी। इतने में कबाड़ी वाले भैया मेरी बचपन की सारी किताबें ले जाने आ ही गए थे। किताबें वगैरह पढ़ना किसको पसंद होता है, लेकिन अब जो नॉस्टैल्जिया हिट हो रहा था भाई, इतना बुरा लग रहा था ना मेरे को कि बचपन की सारी मेरी यादें जा रही हैं। इतने में ही मम्मी बोली भैया ये ना हमारा लड़का है, इसे भी अपने साथ ही ले जाओ, ये किसी काम का नहीं है, कम से कम तुम्हारा ही थोड़ा हाथ बटा देगा वहां पे। अरे इतना चुभने लगा हूँ कहीं मैं छूरा तो नहीं। अरे बस यही शायरी बची है मेरे लिए। तो उसके बाद हो गया था गौरिका को ट्यूशन छोड़ के आने का टाइम, और 1 महीने बाद वो सही टाइम पर पहुंची थी आज। उसके बाद घर आकर मैंने भी अपनी तैयारी करी। सबसे पहले मैंने किया, जिससे करके बहुत मजा आया। क्यों शर्मा रहे हो, तुम लोग नहीं करते क्या? फिर दिखती है योगी जी की गाड़ी। किसी चीज से बचो ना बचो, लेकिन इससे जरूर बच के चलना। तो इसी तरह घूमते फिरते हुए पहुंच गया था मैं अपने जिम। और आज था मंडे, मतलब पॉम पॉम डे, तो मैंने मारी थी फट गई। उसके बाद मैंने मारी थी केबल। पब्लिक भी वहां तमाशा देख रही थी कि वाह क्या छोरा है, एक हाथ से एक्सरसाइज मार रहा है और एक हाथ से वीडियो। उसके बाद भाई मेरी नजर पड़ी ट्रेडमिल पर, खाली पड़ी हुई थी, लेकिन एक मोटा वहां चलता हुआ जा रहा था। मैंने कहा बेटा इससे पहले ये सांड पहुंचे, किसी भी तरह तेरे को पहुंचना ही पड़ेगा। मैंने नहीं देखा आओ या ताओ, जो सामने आया उसको लात घूंसे धक्का जो भी पड़ा है। मेरा टारगेट था बस सीधे जाकर ट्रेडमिल पर छलांग मारनी है तेरे को। इन दी एंड आप लोग देख ही सकते हैं दैट आई वाज सक्सेसफुल। चलो लाइफ में एटलीस्ट कहीं तो सक्सेस मिली।
फिर चेंजिंग रूम में जाके अपने पॉम पॉम खुद ही दबाकर मैं खुश हुआ। वाओ क्या माल है। मुझे अब लगने लगा है कि जल्दी ही मैं ऋतिक रोशन को टक्कर देने ही वाला हूँ। तो ऋतिक भाई बांध लो अपनी धोती, आ चुका है आपका कॉम्पिटिटर। भाई घर आकर देखा तो गौरी 25 किताबों से पढ़ाई कर रही थी एक साथ। 4 किताबें खुली हुई थी, 2 रजिस्टर खुले हुए थे, एक लैपटॉप, एक फोन, पता नहीं क्या क्या। इतने में ही फोन बजता है, ट्रेन 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 ट्रेन। अबे यार ऑक्सफोर्ड वालों का फोन आ गया था। मैंने कहा और बेटे क्या हाल चाल। वो कहते हैं हेलो मिस्टर, अपनी सिस्टर से बात करवाओ। मैंने कहा ओ हेलो मिस्टर एटीट्यूड, मेरी सिस्टर वो आपसे बात नहीं करना चाहती हैं। अरे होंगे आप अपने देश की बहुत बड़ी तोप, लेकिन मेरी सिस्टर के लिए आप उसकी जूती की धूल हैं। फिर किचन में आकर देखा तो मम्मी खाना बना रही थी। मैंने कहा मम्मी आप काम भी करती हो। तो मम्मी बोली पता है जब गरम गरम तवा पिछवाड़े पे लगता है तो कैसा लगता है। मैंने कहा नहीं मम्मी मुझे ये पता होगा, अभी बताती हूँ। भैया जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। उसके बाद सबने बैठकर खाया था अपना खाना और मैंने पहनी थी अपनी कॉस्ट्यूम। और काफी मेहनत करने के बाद मेरे को डायलॉग भी याद हो गए थे। फिर मैंने कहा कौन है ये हैरी पॉटर, उससे बढ़िया झाड़ू की सवारी तो हम कर लेंगे, ऊपर से झाड़ू मारने भी आवे हम पे। अरे वो तो हवाबाजी ज्यादा करता था। इसी के साथ होता है आज के व्लॉग का दी एंड। टाटा बाय बाय, see you, and don't you dare to forget to like, share and subscribe, otherwise I will beat the shit out of you.